नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं जिसका नाम है मूली। ये कहानी ना एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि जब हम सब मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें कितनी ताकत होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर से बगीचे से, जहां नाना जी ने जमीन में एक नन्हा सा मूली का बीज बोया। वो रोज उससे प्यार से बात करते थे, कहते थे, चलो भाई मूली, जल्दी से बड़ी हो जाओ, खूब लंबी और ताकतवर बनना। और वो उसका बहुत ध्यान रखते थे। और फिर क्या हुआ, अंदाजा लगा सकते हैं? नाना जी की सारी मेहनत, उनका सारा प्यार, वो रंग लाया। वो जो छोटा सा बीज था ना, वो एक बहुत 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 बड़ी मूली बन गया। अरे इतनी बड़ी कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है नाना जी का बगीचा। तो भाई मूली तो हो गई बहुत बड़ी। अब बारी थी उसे जमीन से बाहर निकालने की। नाना जी ने अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी, उसे खींचा, पूरा जोर लगाया, पर मजाल है जो वो मूली अपनी जगह से हिल भी जाए, टस से मस नहीं हुई। तो अब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। नाना जी को फौरन समझ आ गया कि भाई ये काम अकेले तो नहीं होने वाला। उन्होंने जोर से आवाज दी, अरे सुनती हो, जरा आके मदद तो करना। और बस नानी जी दौड़ी दौड़ी चली आईं। तो अब नानी ने नाना जी को पकड़ा, मतलब थामा, और नाना जी ने मूली को। दोनों ने मिलकर खूब जोर लगाया, हेया करते रहे। लेकिन वो मूली इतनी जिद्दी थी कि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसकी। अब जब दोनों की ताकत भी काम नहीं आई, तो नानी ने अपनी प्यारी सी पोती नातिन को आवाज लगाई। साफ था कि टीम में एक और साथी की जरूरत पड़ने वाली थी। तो अब देखिए, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, और नाना ने मूली को। तीनों ने एक लाइन बनाई और एक साथ खींचा, जोर लगा के। पर क्या फायदा, मूली तो अब भी वहीं की वहीं अटकी हुई थी। और अब वक्त आ गया था सबके मिलकर जोर लगाने का। देखते हैं टीम वर्क की असली ताकत। जब इन तीनों की कोशिशें भी फेल हो गईं, तो नातिन ने अपने सबसे अच्छे वफादार दोस्त को बुलाया, अपने कुत्ते को। लो जी, अब इस टीम का सबसे छोटा मेंबर भी मदद के लिए हाजिर हो गया था। और फिर क्या हुआ? कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा और नाना ने मूली को। सबने एक साथ एक ही लय में अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी, और धड़ाम, वो बहुत बड़ी मूली जमीन से बाहर आ गई। देखा, जब सबने मिलकर काम किया तो जीत तो होनी ही थी। वाह, क्या कमाल की कहानी थी, है ना? चलिए अब जरा इस कहानी पर थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा और सोचते हैं। तो पहला सवाल ये है कि वो मूली आखिर इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो गई होगी? क्या लगता है? हो सकता है नाना जी के प्यार और देखभाल का असर, या फिर क्या पता वो बीज ही कोई जादुई बीज हो। अच्छा, अब अगला सवाल, इतनी बड़ी मूली का नाना जी और नानी जी ने क्या किया होगा? सोचिए तो जरा, उससे खाने की क्या क्या मजेदार चीजें बन सकती हैं। वैसे कहानी में तो बताया है कि उस बड़ी सी मूली से गर्मा गर्म पराठे बन सकते हैं, और ठंडी ठंडी लस्सी भी। अरे वाह, सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। तो चलिए अब बारी है एक छोटे से शब्दों के खेल की। इस कहानी में एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है, थामा। थामा का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना या टू होल्ड। ये एक बहुत ही सिंपल सा शब्द है, लेकिन इसमें बहुत ताकत है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक दूसरे से जुड़ना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। जरा इस लाइन के फ्लो को महसूस कीजिए। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा। ये लाइन हमें दिखाती है कि कैसे सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बिल्कुल एक टीम की तरह। हर कोई एक दूसरे को सहारा दे रहा था। और इतनी मेहनत के बाद अब है जश्न का समय, यानी मूली की दावत। लेकिन एक बात और सोचिए, इतनी बड़ी दावत के बाद जब रसोई में सब कुछ फैल गया होगा तो नाना जी और नानी जी उसे कैसे साफ करेंगे? क्या लगता है, क्या वो फिर से एक दूसरे की मदद लेंगे? बिल्कुल, यकीनन लेंगे। और बस इसी ख्याल के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। हर कहानी एक नया एडवेंचर होती है, कुछ नया सीखने का मौका देती है। और इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जब हम सब साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।